विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर से हम सिख गुरुओं की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्री गुरु नानक देव जी से स्टार्ट करते हैं। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को रायपोई की तलवंडी, जो कि आज पाकिस्तान के शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आज रायपोई की तलवंडी को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके फादर का नाम था मेहता कालू, जो कि रायपुलर के यहाँ पे अकाउंटेंट का काम देखते थे। रायपुलर के यहाँ पे पटवारी थे। इनकी माता का नाम था माता त्रिपता। इनकी शादी 15 साल की उम्र में बीबी सुलखनी के साथ हो जाती है, जो कि मूलचंद बटाला के थे, उनकी पुत्री थी। बीबी खीवी से इनको 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास। आपको पता है कि उदासी सिस्टम जो था उसको धर्म के तौर पर श्रीचंद ने स्टार्ट किया था। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि उदासी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो उदासी जो सिस्टम था वो स्टार्ट किया गया था श्री गुरु नानक देव जी के बेटे श्रीचंद द्वारा। उसके बाद में 2019 के अंदर जो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। 2019 के अंदर करतारपुर कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन किया गया। क्या है करतारपुर कॉरिडोर, इसके बारे में हम जानते हैं। आप सभी को पता है कि गुरु नानक देव जी की 2019 के अंदर 550वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इसके लिए पंजाब के डेरा बाबा नानक से लेकर पाकिस्तान के करतारपुर तक एक रास्ता बनाया गया, जिसका नाम था करतारपुर कॉरिडोर। इसकी टोटल लेंथ थी लगभग 2 किलोमीटर। तो आइए जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर जो था इसको फाउंड किया था गुरु नानक देव जी ने 1522 ईस्वी के अंदर। 1522 ईस्वी के अंदर अपनी उदासी सिस्टम को ख़त्म करने के बाद में गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय करतारपुर में बिताया और 1522 ईस्वी के अंदर करतारपुर का फाउंडेशन गुरु नानक देव जी द्वारा किया गया। अब करतारपुर कॉरिडोर को पहली बार 1999 के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहली बार खोला गया था। गुरु नानक देव जी के 550वीं बर्थ एनिवर्सरी 2019 के अंदर सेलिब्रेट की गई। इस कॉरिडोर को डेरा बाबा नानक से लेकर करतारपुर तक बनाया गया है। डेरा बाबा नानक जो कि एक तहसील है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की। जो करतारपुर है वो रावी नदी के किनारे पे है और यह पाकिस्तान के नरवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट बनाने का जो काम किया था वो किया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। भारत की साइड से इसका फाउंडेशन किया था भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनको यादगार बनाने के लिए कॉइन्स जारी किए थे। इसके साथ साथ नेपाल सरकार ने भी गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पे 3 कॉइन्स जारी किए थे। यहाँ पे आप नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए कॉइन्स को देख सकते हो। उसके बाद में हम गुरु नानक देव जी की जीवनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेहता कालू राम जी ने उनको शिक्षा दिलवाने के लिए उनको गुरु के पास भेजा। उनमें से सबसे पहले गुरु थे ब्राह्मण गोपाल। उसके बाद में उनको फारसी भाषा का ज्ञान दिया था कुतुबुद्दीन और उन्हीं को कहा जाता है रुकनुद्दीन। इसके बाद में गुरु नानक देव जी की जनेऊ सेरेमनी करवाई जाती है। जनेऊ सेरेमनी पुरोहित हरदयाल द्वारा की जाती है, लेकिन गुरु नानक देव जी धागे का बना जनेऊ नहीं धारण करना चाहते, वो सद्गुणों का बना हुआ जनेऊ धारण करना चाहते थे। एक बार क्या होता है, एक बार इनके पिता इनको 20 रुपये देते हैं और व्यापार करने के लिए इनको भेजते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी इन 20 रुपयों का भूखे साधुओं को भोजन करवा देते हैं। इस घटना का जिक्र सिख इतिहास के अंदर सच्चा सौदा नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद में
गुरु नानक देव जी की 15 साल की उम्र के अंदर बीबी सुलखनी के साथ मैरिज हो जाती है। इनसे इनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इसके बाद में इनके पिता मेहता कालूराम जी इनको इनके दामाद के यहाँ पे सुल्तानपुर लोधी भेज देते हैं। इनके दामाद का नाम था जयराम, जो कि इनकी बहन गुरु नानक देव जी की बहन नानकी के हस्बैंड थे। गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी के अंदर मोदी खाना के अंदर जॉब करते हैं। यह मोदी खाना था दौलत खां लोधी का। तो दौलत खां लोधी के यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने 13 तोला था। यहीं पे गुरु नानक देव जी के बचपन का दोस्त मर्दाना सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी के साथ मिल जाता है। मर्दाना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर जाता था जिसका नाम था रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मर्दाना द्वारा बजाया जाता था। इसका इंट्रोड्यूस हुआ था अफ़गानिस्तान के अंदर, मतलब रबाब जो है अफ़गानिस्तान से इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद में एक बार गुरु नानक देव जी बई नदी के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। बई नदी जो कि ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, इसी बई नदी के ऊपर एक रामसर साइट है। उस रामसर साइट का नाम है कांजली वेटलैंड जो कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में बई नदी के किनारे पे है। तो गुरु नानक देव जी जब बई नदी के अंदर स्नान करने जाते हैं तो वो वहाँ पे 3 दिन डिसअपीयर्ड रहते हैं। यहीं से इन गुरु नानक देव जी को इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में गुरु नानक देव जी द्वारा बोले गए पहले शब्द थे देयर इज़ नो हिंदू देयर इज़ नो मुस्लिम, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। मतलब यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने जात पात धर्म का खंडन किया। उसके बाद में गुरु नानक देव जी द्वारा उदासी की जाती है। उदासी का पता हमें गुरु नानक देव जी की जन्म साखियों से लगता है। गुरु नानक देव जी द्वारा सबसे पहली उदासी 1497 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक की जाती है। इसमें गुरु नानक देव जी द्वारा 12 साल लगाए जाते हैं। सबसे पहले वे सैदपुर, तलवंडी, तालुबा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली, हरिद्वार, गोरखमता को आज नानकमता के नाम से भी जाना जाता है, बनारस, गया, कामरूप, सीलहाट, ढाका जो कि आज बांग्लादेश की कैपिटल है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर ये जाते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी पहली यात्रा सैदपुर अहमदाबाद से स्टार्ट करते हैं। यहीं से गुरु नानक देव जी मलिक भागो और भाई लालो से मिलते हैं। भाई लालो गुरु नानक देव जी के पहले शिष्य बनते हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी द्वारा दूसरी उदासी स्टार्ट की जाती है जो कि 1510 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक रहती है। इससे वो दक्षिण भारत में जाते हैं। सिरसा, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़, उज्जैन, आबू माउंटेन, इंदौर, हैदराबाद, गोलकुंडा, बिदर, रामेश्वर और श्रीलंका तक ये जाते हैं। अपनी तीसरी उदासी 1515 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक गुरु नानक देव जी द्वारा की जाती है। इसमें गुरु नानक देव जी उत्तर भारत के अंदर जाते हैं। कांगड़ा, चंबा, नादौन, बिलासपुर, कश्मीर, कैलाश माउंटेन, मानसरोवर, लद्दाख और तिब्बत तक इस यात्रा में जाते हैं। गुरु नानक देव जी द्वारा हसन बदाल के अंदर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा पंजा साहिब, जो कि गुरु नानक देव जी से रिलेट करता है। अपनी चौथी और अंतिम उदासी गुरु नानक देव जी द्वारा 1517 ईस्वी से 1521 ईस्वी तक की जाती है। यहाँ से गुरु नानक देव जी वेस्ट के अंदर जाते हैं। मक्का, मदीना, बगदाद, यहाँ से होते हुए गुरु नानक देव जी ईरान, काबुल, पेशावर होते हुए सैदपुर आ जाते हैं। आपको पता है कि 1526 ईस्वी के अंदर बाबर भारत पे अटैक करता है। पानीपत की लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा हरा दिया जाता है। उस समय सैदपुर के लोगों को बाबर द्वारा कैद कर लिया जाता है। इसमें गुरु नानक देव जी और मर्दाना भी होते हैं।
लेकिन जब इस बात का पता बाबर को चलता है तो वह समय गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए आता है और वहाँ पे गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस घटना का जिक्र गुरु नानक देव जी द्वारा उनकी रचना, गुरु नानक देव जी की रचना बाबरवाणी में किया है। उसके बाद में गुरु नानक देव जी द्वारा 1522 ईस्वी के अंदर करतारपुर को बसाया जाता है। करतारपुर जो कि रावी नदी के किनारे पर है, गुरु नानक देव जी द्वारा फाउंड किया जाता है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी अपना लास्ट टाइम स्पेंड करते हैं। यहीं से गुरु नानक देव जी लंगर सिस्टम और पंगत सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में भाई लैना को, जो आगे जाकर गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए थे, 1539 ईस्वी के अंदर करतारपुर में नेक्स्ट गुरु इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद में सितंबर 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी द्वारा करतारपुर में अंतिम सांस ली जाती है। अब हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई रचनाएं। उसमें से महत्वपूर्ण है जपजी साहब, आसान दीवार, ओंकार, सिद्ध गोष्ठ, 12 माह, बाबरवाणी। ये गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। श्री गुरु नानक देव जी की रचनाओं में से श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर उनके टोटल 976 जो हेम्स है, जो शब्द हैं, गुरु नानक देव जी के श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एडेड हैं। तो जिस समय गुरु नानक देव जी थे उस समय जो शासक थे, जो कंटेम्प्रेरी थे गुरु नानक देव जी के, उनमें से थे इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी, जो कि गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी थे। तो ये है एंड इस वीडियो का। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।